हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल स्टार नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है सीआरपीएफ, जी हाँ सीआरपीएफ ही नहीं, पूरी पैरा मिलिट्री फोर्स, जी हाँ, चाहे वो आप लोग सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, जी हाँ, को पूरी पैरा मिलिट्री फोर्स के अंतर्गत आप लोगों की एक पोस्ट होती है कांस्टेबल वाटर कैरियर की। जी हाँ, कांस्टेबल वाटर कैरियर की। तो बहुत से बच्चे इससे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है ये वाटर कैरियर की पोस्ट, किस प्रकार का इसमें काम होता है, क्या इसका ट्रेड टेस्ट होता है, कैसे अप्लाई करें। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मेरे जो चैनल पे आए कि सर इस वाटर कैरियर के बारे में आप बताइए, वाटर कैरियर क्या है, हम इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और इसका क्या ट्रेड टेस्ट वगैरह होता है, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। तो आज का जो मेरा वीडियो है ये वाटर कैरियर से ही संबंधित है। क्या है वाटर कैरियर, ठीक है, और किस प्रकार का इनका वर्क होता है, इसके अलावा क्या ट्रेड टेस्ट होता है, पूरी जानकारी मैं आज आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूं। तो यदि आप भी वाटर कैरियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई कर दिया है तो ये वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को इसके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। यदि आप लोग वाटर कैरियर के लिए आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया या फिर नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, फिर भी आप लोग वीडियो देखेंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन किसी भी विषय की, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन कभी बेकार नहीं जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीआरपीएफ पैरामेडिक, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाटर कैरियर, या फिर बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाटर कैरियर, या फिर एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाटर कैरियर, आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाटर कैरियर, सभी के लिए आप लोग की जो है ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कि वाटर कैरियर है क्या। नाम से तो ऐसा लगता है कुछ पानी से संबंधित कुछ काम है, जी हाँ, वर्क कुछ ऐसा वाटर से रिलेटेड कुछ वर्क है। तो मैं आप लोग को बता दूं ऐसा नहीं है। वाटर कैरियर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है इनके अंतर्गत जो वाटर कैरियर का वर्क होता है, ये जो आप लोग के कुक होते हैं, जी हाँ, कुक के ये सहायक होते हैं। मीन्स बिल्कुल जो इनका वर्क होता है ये कुक से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो कुक के ये सहायक होते हैं, इन्हीं के लिए वर्क करते हैं। किचन से रिलेटेड, रसोई से रिलेटेड ही इनका पूरा काम होता है वाटर कैरियर का। तो वाटर कैरियर के बारे में आप लोग को बताऊंगा। इसके बाद जो आप लोग की डिटेल होगी, कैसे कैसे आप लोग का इसका ट्रेड टेस्ट होता है, पूरी जानकारी आप लोग को मेरी इस वीडियो में मिलेगी। तो वाटर कैरियर जो होते हैं ये कुक के सहायक होते हैं, जी हाँ, कुक के आप लोग असिस्टेंट बोल सकते हैं। मीन्स असिस्टेंट बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उनके अंडर में काम करते हैं। पोस्ट दोनों की इक्वल है, सैलरी दोनों की इक्वल है, सब कुछ इक्वल है। लेकिन मैं आप लोग को एक उदाहरण दे रहा हूं कि ये जो कुक के जो है सहायक होते हैं, मीन्स सहायक किस प्रकार से होते हैं। तो वाटर कैरियर का जो वर्क होता है आप लोगों का आटे से रिलेटेड, जी हाँ, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है आटा गूंथना। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो इसी काम को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि ये कुक के सहायक होते हैं, जी हाँ। रोटी बनाने से पहले जो है आटा गूंथने का काम ये वाटर कैरियर वाले ही करते हैं। वाटर कैरियर का काम होता है आटा गूंथना। इसके अलावा जो भी सब्जियां वगैरह हैं, जो भी सब्जियां बनने के लिए मतलब बनाई जाने वाली है, कुक के द्वारा सब्जियों को काटने का काम ये करते हैं। इसके अलावा जो भी सलाद वगैरह होती है, ठीक है, भोजन में यदि आप लोग सलाद वगैरह दे रहे हैं तो उसको काटने का काम ये वाटर कैरियर वाले ही करते हैं। इसके अलावा जो किचन में जो बर्तन वगैरह की जो साफ सफाई है, इसका काम भी ये वाटर कैरियर वाले करते हैं। और इसके अलावा पूरे किचन की जो साफ सफाई का वर्क जो है, जी हाँ, साफ सफाई का वर्क, चाहे वो बर्तन से रिलेटेड हो या फिर किसी भी सामान से रिलेटेड, ये सारा वर्क जो है ये वाटर कैरियर वाले ही करते हैं। तो अभी मैं आप लोग समझ चुके होंगे वाटर कैरियर का काम, जी हाँ, ये कुक के सहायक होते हैं। और सब्जी काटना, सलाद काटना, आटा गूंथना, इसके अलावा बर्तनों की सफाई और पूरे जो जहां पे आप लोग का किचन है या जहां भी आप लोग का रसोई है उसका रख रखाव और उसकी सफाई का काम जो है ये वाटर कैरियर वाले करते हैं। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं वाटर कैरियर वाले जो हैं
रोटी बनाना, जी हाँ, इन्हें रोटी बनाना भी आना चाहिए और चावल दाल मतलब केवल और केवल सब्जी काटना और आटा गूंथना ही नहीं, इन्हें जो है खाना बनाना भी आना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं पे जो है आप लोग के ट्रेड टेस्ट में जो है इस प्रकार के वर्क भी आप लोगों से करा लिए जाते हैं कि आप लोग जो है रोटी बना के दिखाइए। तो यदि आप लोग सीआरपीएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि इन चीजों के अलावा आप लोग को रोटी बनाना आना चाहिए और सब्जी बनाना, दाल बनाना, चावल बनाना भी आप लोगों को आना चाहिए। क्योंकि ये वर्क भी जो है कुक वाटर कैरियर के अंदर ही आता है। तो कुक और जो वाटर कैरियर है ये दोनों भाई भाई हैं। जी हाँ, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसके बाद बारी आती है कि ट्रेड टेस्ट कैसे होता है सर वाटर कैरियर का। ट्रेड टेस्ट बहुत ही इजी होता है, बहुत ही आसान होता है और लगभग जो है कुक के ट्रेड टेस्ट की तरह ही होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो आटा गूंथना। जी हाँ, आप लोगों का जो ट्रेड टेस्ट होगा 101% मैं आप लोग को लिख के देता हूं, आप लोग को आटा जरूर गुथवाया जाएगा। जी हाँ, आटा आप लोग का कितना भी हो सकता है, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, ठीक है। आप लोग को आटा दे दिया जाएगा, वहां पे आप लोग को पानी दे दिया जाएगा। अब आप लोगों को आटे को देखना है, अंदाजा लगाना है कितना आटा है और कितना पानी मैं इसमें मिलाऊं और उसे कैसे गूंथूं ताकि जो आटा है वो मुलायम रहे। जी हाँ, आटा बिल्कुल मुलायम रहे रोटी बनाने के लिए। और ऐसा नहीं हो कि 200 ग्राम आटा है और 300 ग्राम में उसमें पानी डाल दूं। जी हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल पानी पानी हो जाए। तो इस चीज की नॉलेज आप लोग को होनी चाहिए, आटा कैसे गूंथते हैं और कैसे गूंथना ही नहीं, कैसे बढ़िया तरीके से गूंथते हैं ताकि जो कुक यदि उसके लिए उससे रोटी बनाए तो वो भी कहे यार क्या आटा गूंथा है। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को जो ट्रेड टेस्ट होते हैं, ट्रेड टेस्ट में आप लोग के एक दिन में 100 से 200 बंदे तक जो है वहां पे ट्रेड टेस्ट हो जाते हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं और सभी लोग जो है ये सब चीजें सीख के जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या चीज चेक किया जाता है, चेक किया जाता है आप लोग की जो प्रैक्टिस है, आप लोगों को कितनी ज्यादा प्रैक्टिस है, आप जो आटा गूंथ रहे हैं उसे गूंथने में कितना टाइम लगा रहे हैं। और यस, आप लोग को हो सकता आटा गूंथने में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम भी यदि मिलेगा तो आप लोग को 10 मिनट का टाइम मिलेगा। तो उसके अंतर्गत आप लोग कैसे आटा गूंथ रहे हैं, क्या आप लोग की मतलब कितनी स्पीड है और कितना अच्छा आप लोग आटा गूंथ रहे हैं, तो ये सारे की सारी चीज देखते हुए ही आप लोग को जो है ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई किया जाता है। जी हाँ, वहां पे जो भी आप लोग के जो भी एग्जामिनर खड़े होंगे या जो भी सिपाही, जो भी सीआरपीएफ वाले, बीएसएफ वाले जो भी होंगे, वो यही चीज देख रहे होंगे जो कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज जो है ये एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज यही चीजें होती हैं जो एक्सपीरियंस जहां मांग लिया जाता है। तो एक्सपीरियंस यदि आप लोग फर्जी एक्सपीरियंस भी लगाते हैं तो जो वहां पे बंदे होते हैं वो इसी वजह से पकड़ लेते हैं कि इस बंदे ने एक्सपीरियंस लगाया है लेकिन इसे तो आटा गूंथना भी नहीं आता। तो आप लोग इस प्रकार का कोई काम मत कीजिए। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता आ रहा हूं कि एक्सपीरियंस यदि आप लोग लगा रहे हैं तो आप लोगों को नॉलेज जो है नॉर्मल बंदों से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो आप लोग का एक्सपीरियंस लगाना बेकार है, आप लोग पकड़े जाएंगे, कोई फायदा आप लोग को नहीं होने वाला। तो आटा गूंथना आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, आटा गूंथने से पहले आप लोग के हाथों की सफाई वगैरह करनी है, किस तरीके से आटा गूंथ रहे हैं, आटा गूंथने के बाद आप लोग हाथों को कैसे साफ कर रहे हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, आटा आप लोग का मुलायम होना चाहिए, रोटी बनाने लायक होना चाहिए। इसके अलावा जो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोगों से आटा गूंथने के बाद रोटी बनाने के लिए भी कहा जा सकता है। तो रोटी बनाने की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, मैं आप लोगों से पहले ही बता दे रहा हूं। और यदि आप लोग रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाने की नॉलेज यदि आप लोग कुक ट्रेड टेस्ट से हैं तो कुक वालों को भी इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वाटर कैरियर वालों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। वो यदि आप लोग को रोटी बनाने के लिए बोला जाता है, आप लोग के गूंथे हुए आटे से रोटी गोल बननी चाहिए। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रोटी जितनी गोल बनेगी उतनी ज्यादा आप लोग जो है ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करने की तरफ चलेंगे। जी हाँ, रोटी गोल होनी चाहिए। और यदि रोटी बहुत ही अच्छी फूल गई तो ये मान के चलिए कि बहुत ही अच्छा आप लोग का जो है ट्रेड टेस्ट होने वाला है। रोटी गोल हो, ठीक है, और रोटी अच्छी फूल जाए। इसके अलावा आप लोगों को सब्जी बनाना भी आना चाहिए, चावल दाल ये सब चीजें आप लोग को बनानी आनी चाहिए। और ये सब चीजें करते वक्त आप लोग जो है साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे और
ठीक है, किसी भी प्रकार से आप लोगों से मिस्टेक ना हो, कोई नमक वगैरह डालने में कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप लोग को जो एग्जामिनर है वो चख ले, उन्हें कुछ मिस्टेक लगे। तो ये सब चीजों का आप लोग जो है नॉर्मली आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये काम जो है बिल्कुल कुक की तरह ही होता है वाटर कैरियर का। तो ठीक है, आप लोग का आटा गूंथने से हो गया, रोटी बनाने से, सब्जी और चावल दाल वगैरह आप लोग को बनाना आना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वाटर कैरियर का, वो है आप लोग का सब्जी काटना। जी हाँ, सब्जी काटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आटा गूंथना, सब्जी काटना। तो सब्जी काटने के लिए मैं आप लोग को बता दूं, वहां पे आप लोग को जो वेजिटेबल प्रोवाइड करा दी जाएंगी, वहां पे आप लोग को जो सलाद प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो वेजिटेबल आप लोग को पड़ी है, वहां पे भिंडी पड़ी है, करेले पड़े हैं, ठीक है, कुछ भी आप लोग को पड़ा हुआ है, वहां पे आप लोग को काटने के लिए बोल दिया जाएगा। आप लोग को वहां पे इक्विपमेंट दे दिया जाएगा, वहां पे आप लोग को चक्कू होगा और भी कुछ चीजें होंगी। आप लोग को जानकारी होनी चाहिए किससे इसे काटा जाता है, काटने से पहले इसे क्या किया जाता है, काटने से पहले आप सब्जियों को साफ करेंगे, धोएंगे, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग किसी होटल में काम कर चुके हैं। ऐसा ना लगे कि आप लोग मतलब अभी बिल्कुल पहली बार ही यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जो है बिल्कुल प्रॉपर, जैसे होटलों में काम होता है, रेस्टोरेंट्स में काम होते हैं, आप लोग सब्जियों को धोएंगे। धोने के बाद आप लोग जो है उसे, यदि कोई छीलने वाली चीज है, जैसे लौकी हो गई या कुछ और चीज हो गई, छीलने वाली चीज है, आप लोग उसे नॉर्मली छीलेंगे। बिल्कुल ऐसा लगे कि आप लोग बहुत ही स्टैंडर्ड वाले बंदे हैं, मतलब आप लोग को पूरी जानकारी है। छीलने के बाद आप लोग जो है बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, कहाँ पे जो है हमें कूड़ा किस तरफ रखना है, और उसके बाद किस तरीके से आप लोग सब्जी काटते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सब्जी कैसे काटते हैं, एक नॉर्मल बंदे की तरह कि आप लोग चक्कू ले लिया, आप लोगों को 5 मिनट का टाइम मिला है और आप लोग उसमें लगे पड़े हैं, इधर से काट रहे हैं, उधर से काट रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल बंदे जो है वो तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ, इस बंदे को जानकारी है, इसने काम किया हुआ है, इसने कभी सब्जी काटी हुई है लाइफ में। तो प्रॉपर तरीके से आप सब्जी काटेंगे। काटने से पहले आप लोग सब्जी धोएंगे, छीलने वाली चीजें तो आप लोग उसे छीलेंगे, ठीक है, इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग को यहाँ पे कुछ डस्टर वगैरह प्रोवाइड है, तो आप लोग सब्जी पोंछेंगे। मतलब आप लोग बिल्कुल जो है एकदम सीरीज में आप लोग को काम करना है। ऐसा ना लगे कि आप लोग पहली बार आप लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं, ठीक है। साफ सफाई का ध्यान आप लोग को रखना है। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि वाटर कैरियर का काम खाली सब्जी काटना, आटा गूंथना, सलाद काटना ही नहीं, साफ सफाई का ध्यान रखना भी है। साफ सफाई कितनी आप साफ सफाई रख सकते हैं, कितनी साफ सफाई से आप लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को सलाद काटने के लिए बोला जा सकता है, तो आप लोग के लिए सलाद मूली हो सकती है, गाजर हो सकती है, ठीक है, खीरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मूली वगैरह आप लोग की गंदी होंगी तो आप लोग को नॉर्मल सी बात है, आप लोग उसे धोएंगे, अच्छी तरह से धोएंगे। धोने के बाद आप लोग उसे छीलेंगे। छीलने के बाद जो आप लोग जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे आप लोग एक जगह रखेंगे, ठीक है। और सब्जी को जो भी आप लोग सलाद वगैरह काटेंगे, कितना गोल काट सकते हैं। सलाद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सलाद आप लोग का गोल कटना चाहिए। यही जो है आप लोग का नंबर टेकिंग होगा। यदि आप लोगों ने साफ सफाई करते हुए सलाद काटा और उसे गोल गोल काट दिया, तो ये मान के चलिए कि आप लोग जो है उस चीज को क्वालिफाई कर गए, यानी कि अपने उस सलाद काटने वाले जो आप लोग को टेस्ट मिला, उस चीज को आप लोग क्वालिफाई कर गए। तो इसलिए सलाद आप लोग को गोल काटनी है। नहीं आती तो आप लोग गोल सलाद काटना सीख लीजिए। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, सलाद गोल कटनी चाहिए। सब्जियां बिल्कुल इस तरीके से कटनी चाहिए जैसे कि कोई होटल का बंदा काट रहा हो, किसी रेस्टोरेंट का बंदा काट रहा हो। यदि आप लोग एक्सपीरियंस लगा रहे हैं, नहीं तो आप लोग के एक्सपीरियंस लगाने का कोई फायदा होने वाला नहीं है, आप लोग बाहर करते जाएंगे। इसके अलावा आटा आप लोग को बहुत ही अच्छे से गूंथना है। और इन सब चीजों को देखते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आप लोग की साफ सफाई। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं, आप लोग जो भी कुछ सब्जी काट रहे हैं या फिर सलाद काट रहे हैं, उसमें जो भी आप लोग को वेस्ट मटेरियल है उसे आप लोग को एक जगह कलेक्ट कर देना है, ठीक है, रख देना है। सब्जी काटने से पहले आप लोग को धोना है। इन सब चीजों से ही आप लोगों के नंबर मिलेंगे, ठीक है। और सलाद आप लोग को बिल्कुल गोल काटना है, गोल काटना आप लोग सीख लीजिए। इसके अलावा ये तो चीजें आप लोग की हो गई, आटा गूंथना, रोटी बनाना आना चाहिए, चावल दाल। और इसके अलावा आप लोग का जो सलाद काटना, सब्जी काटना, साफ सफाई से काटना, बिल्कुल साफ सफाई से और एकदम स्टैंडर्ड तरीके से। इसके अलावा आप लोग का जो है, जो आप लोग का रसोई होता है, किचन वगैरह होता है, इसमें आप लोग का जो है बर्तनों की साफ सफाई से संबंधित वर्क भी आप ही लोगों का होता है। तो इस चीज की जानकारी भी आप लोग को लेनी है, आप लोग को आनी चाहिए कि बर्तनों को किस तरीके से साफ किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी भी आप लोग ले लेंगे। हो सकता है आप लोगों से इस काम को करने के लिए भी वहां पे बोल दिया जाए, ठीक है।
कैसे आप लोग बर्तन को साफ करते हैं, क्या चीज लगाते हैं, उसके बाद आप लोग गीले बर्तनों को किस चीज से साफ करते हैं, किस चीज से सुखाते हैं, किस तरीके से रख रहे हैं आप लोग, ये सब चीजें आप लोग को आनी चाहिए। तो कुल मिला के जो है आप लोग का रसोई को जो है साफ सुथरा रखने का भी काम है। तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि वहां पे यही चीज आप लोग की देखी जाएगी, आप लोग कितने साफ तरीके से सब्जी काट रहे हैं, साफ तरीके से सलाद काट रहे हैं, वेस्ट मटेरियल को अलग रख रहे हैं, साफ तरीके से आटा गूंथ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लगे कि बिल्कुल गंदगी के साथ आप लोगों ने आटा गूंथना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज है आप लोग के वाटर कैरियर का काम। इसके अलावा वाटर कैरियर का कुछ काम नहीं है। वाटर कैरियर जो है ये कुक का सहायक होता है, ठीक है। कुक का जो काम होता है उससे उस कुक को जो मटेरियल मिलता है वो मटेरियल जो है ये वाटर कैरियर ही प्रोवाइड कराता है। मीन्स सब्जियों को काट के, आटा को गूंथ के, सलाद को काट के, जी हाँ, सलाद को काट के मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोगों से ऐसा कहा जा सकता है कि सलाद को मतलब प्लेट में लगाइए, ठीक है। आप लोग के पास 3 या 4 चीजें दे दी गई हैं, आप लोग के पास गाजर है, मूली है, खीरा है, तो आप लोगों को उसे काट के टेबल मतलब जो प्लेट है आप लोग को उसमें सजाना भी आना चाहिए, लगाना भी आना चाहिए। और यदि आप लोगों से सजाने के लिए नहीं बोला लेकिन 3 या 4 चीजें आप लोगों से काटने के लिए बोल दिया, तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि गाजर में मूली में जो है आप लोग खीरा मिला देंगे। सब कुछ आप लोग अलग अलग रखेंगे। जी हाँ, जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रोफेशनल आप लोग को लगना चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए कि आप लोगों ने कहीं पे काम किया हुआ है, ठीक है। 2 या 3 चीज आप लोगों को काटने को बोली है तो आप लोग उसे अलग अलग रखेंगे। और सब्जी आप लोग को 1 या 2 काटने के लिए बोली है तो उसे आप लोग अलग रखेंगे, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे। प्याज आप लोग किस तरीके से काट रहे हैं, आलू कैसे काट रहे हैं, सिर्फ इन्हीं चीजों के आप लोग के मार्क्स होने वाले हैं। तो ये ही काम है आप लोग का वाटर कैरियर का। अब इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों से नहीं कराया जाएगा। आप लोग को टाइम दिया जाएगा सभी चीजों के लिए, ठीक है। आप लोग को 10 मिनट 15 मिनट इस टाइप से आप लोगों को टाइम मिलता है। और ग्रुप में आप लोग को बुलाया जाता है। जी हाँ, आप लोग का ग्रुप होता है, जितने भी वहां स्टूडेंट पहुंचे, 8 बच्चों का ग्रुप, 10 बच्चों का ग्रुप, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग ग्रुप होते हैं। टोटल एक दिन में मुझे जहां तक अंदाजा है आप लोग के 100 से 200 बंदे तक का जो है आप लोग का ट्रेड टेस्ट हो जाता है। तो ये पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है वाटर कैरियर के बारे में। इसके अलावा कुछ नहीं है वाटर कैरियर का, ठीक है। यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को A to Z जानकारी दूंगा। और ये जो काम है ये सभी लोगों के लिए, जी हाँ, चाहे आप लोग पैरामिलिट्री फोर्सेज में कहीं से भी किसी भी पोस्ट के लिए, मीन्स किसी भी फोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, BSF, CS, CISF, CRPF, SSB, ITBP, सभी में जो है यही वर्क होता है वाटर कैरियर का। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस में आप लोग के लिए लाता रहूं। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।